पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें मुअत्तल कर दें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ आर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़कर सुनाया। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें मुअत्तल कर दें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ आर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़कर सुनाया। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद करने का हुक्म भी जारी किया है। स्पीकर की जानिब से अरकान की मुअत्तली का हुक्म जारी किया गया है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका है। इस बारे तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को आज एक बड़ा झटका लगा है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस जो नशिस्तें हैं वो मुअत्तल कर दी हैं। पंजाब असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली का फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का जो मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ आर्डर था उसको दुरुस्त करार दे दिया। अपोजिशन रुकन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने वाली ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुस्लिम नून और दीगर जमातों को मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसला पढ़कर भी सुनाया। स्पीकर ने अरकान असम्बली की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद करने का हुक्म भी दे दिया है। ये हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद कम अज कम 27 है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो रूलिंग के उसको के हवाले से उसे खैर मकदम में किया और उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली के इस हवाले से दी गई रूलिंग को खूब सराहा और डेस्क भी बिताए। जी यासिन, ये भी बताइए क्या ये हुक्म पंजाब असम्बली के लिए दिया गया या तमाम असम्बलियों के लिए दिया गया, क्योंकि केस तो केपी असम्बली के हवाले से चल रहा था? जी बिल्कुल, अभी तक तो ये पंजाब असम्बली का ही फैसला सामने आया है और बाकी जो कौमी असम्बली का फैसला भी कुछ देर में आने वाला है या आ जाएगा। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कौमी असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर की आपको कार्रवाई बता रहा हूँ जो इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर ऐवान में हुई है कि वो एक अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से उस हवाले से मैं ये कहा जा सकता है कि ये एक अहम फैसला है और जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक ऊपर एक अमल दरामद कराने के लिए जो कहा है कि वो उसे आज से भी उस पर अमल दरामद किया जाए और ये 24 ख़वातीन मखसूस नशिस्तें हैं जबकि 3 जो हैं वो अक़लियतें हैं और मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली जो है उनमें तारक मसीह गिल, वसीम अंजम, बसरू जी और इसके अलावा मकसूदा बीबी, रुबीना नज़ीर, सलमा जाहिद। यासीन हमें हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी ने। लियाकत, आप बताइए, एक मुअत्तली का हुक्म जारी कर दिया गया है, कब तक इनको मुअत्तल कर दिया जाएगा? इस हवाले से भी कोई आर्डर जारी किया गया? नहीं, ये उस वक्त तक इनकी रुकनीत मुअत्तल रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला सामने नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रुकनीत मुअत्तल की थी। तो कल ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पंजाब असम्बली के सामने आया था जिस पर स्पीकर ने कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो गाइडलाइन लेने के बाद इस हवाले से अपनी रूलिंग देंगे। तो आज उस रूलिंग की तनासुर में जो है हुकूमती अरकान के 27 अरकान जो है जिनमें 24 ख़वातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। मुअत्तल होने वालों में अक़लियती अरकान असम्बली तारक मसीह गिल, वसीम अंजम, बसरू जी शामिल है जबकि ख़वातीन मकसूदा बीबी, रुबीना नज़ीर, सलमा जाहिद, तवल नमान, सेबा गफूर, सईदा समरीन, ताज शाहिबानो, आमना परवीन, सईदा सुमेरा अहमद, उस्मा बाट, शूफा फैसल, नसरीन रियाज, साइदा नवीर, फरजाना बास, मारियत लाल, ताशीन फवाद, आबदा बशीर, सादिया मुजफ्फर, फायजा मोमना, आमरा खान, सनिया आपा, राहत अफजा, रुखसाना शफीक और सुमेरा अहमद ये जो ख़वातीन शामिल हैं। तो इस तरह अब मजमूई तौर पर 27 ख़वातीन जो और 3 अक़लियती नशिस्तें हैं, तो मजमूई तौर पर 27 नशिस्तें जो है उनकी इत्तेहाद की इस वक्त तक मुअत्तली के ज़िम्मे में आ गई और असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले तक ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगी। लियाकत, ये भी बताइए कि मुअत्तली का फ़ैसला है, क्या इनकी मनसूखी के हवाले से भी जो अब नया फ़ैसला आएगा उसके बाद बताया जाएगा कि उनकी रुकनीत मनसूख कर दी गई है? इनकी रुकनीत मनसूख नहीं की गई, ये रुकन असम्बली ही
तस्वर होंगी उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का नए फैसले में इनको मुकम्मल तौर पर डी नोटिफाई नहीं किया जाता, फिर वक्त इनकी नशिस्तें मुअत्तल तस्वर की जाएंगी। लियाकत, ये भी बताइए कि अपोजिशन लीडर की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर क्या कहा गया? देखिए, कल राना आफ्ताब ने ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वो एपिक्स बॉडी है, उसके बाद कोई बड़ी बॉडी नहीं है, तो उसके फैसले पर अमल होना चाहिए। तो स्पीकर ने आज इलेक्शन कमीशन से अपनी रहनुमाई लेने के बाद जो है ये फैसला दे दिया है। तो अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था उसको दुरुस्त तस्लीम करते हुए ये स्पीकर ने फैसला दिया है। लियाकत, ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आर्डर दिया गया उसमें पंजाब असम्बली का भी जिक्र हुआ, क्योंकि जो इतलात थी उसके मुताबिक तो केपी असम्बली के हवाले से केस चल रहा था। लियाकत अली से राबता मुनक़ता हुआ है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़कर सुनाया। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़कर सुनाया और स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद का हुक्म भी जारी कर दिया।